स्टार्ट। नई सरकार का पहला बजट आने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। हर कोई कुछ हद तक इसमें निरंतरता बने रहने की उम्मीद कर सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री वही हैं। हालांकि मंत्रिपरिषद में कुछ बदलाव भी हैं। भाजपा लोकसभा में साधारण बहुमत हासिल करने में विफल रही है और वह कई गठबंधन सहयोगियों पर निर्भर है। इसमें दो महत्वपूर्ण दल हैं, आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल। इन दोनों दलों ने अपनी मांगों को लेकर कुछ छिपाया नहीं है। बजट में इनकी मांगों को समायोजित करने की पूरी संभावना है। कहने की जरूरत नहीं, नई सरकार के पास मजबूत आर्थिक विकास का बल है, जिसके कम से कम इस वर्ष के अंत तक तो जारी रहने की उम्मीद है। रिजर्व बैंक का रिकॉर्ड 2.1 ट्रिलियन रुपए का लाभांश वित्त मंत्री को अतिरिक्त धन देता है, जबकि अंतरिम बजट में यह अनुमानित 1.02 ट्रिलियन रुपए था। अगर आर्थिक विकास की गति जारी रहती है तो अंतरिम बजट में अनुमान से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर राजस्व सरकार को मिल सकता है। 4 प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की सबसे अधिक जरूरत है। यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या यह बजट इनमें से सभी या किसी एक मुद्दे को संबोधित करता है। पहला मुद्दा देश में आय और संपत्ति की असमानता बढ़ रही है। कोविड महामारी के पहले भी यह असमानता बढ़ रही थी और इसमें इजाफा ही हुआ है। सुदृढ़ आर्थिक विकास लंबे समय तक इस तथ्य को छिपा नहीं सकता कि इस विकास का लाभ देश की आबादी के एक छोटे से हिस्से को ही मिला है। किसी भी सरकार के लिए इस समस्या से निपटना आसान नहीं है। वैश्विक स्तर पर भी यह बड़ी समस्या है। बड़ा सवाल बजट इस दिशा में क्या कर सकता है? सीधे तौर पर तो कुछ नहीं, पर यदि बेहतर वेतन वाली नौकरियों के साथ रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न किए जाएं तो बेरोजगारी की स्थिति में सुधार हो सकता है। रोजगार की कमी और उच्च बेरोजगारी ही दूसरा प्रमुख मुद्दा है। अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं के सर्वेक्षणों को सरकार द्वारा नामंजूर किए जाने के बाद भी इस तथ्य को छिपाना मुश्किल है कि भारत में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी और अन्य संस्थाओं के आंकड़ों के अनुसार यह समस्या उन युवाओं में सर्वाधिक है जो अभी अभी कार्यबल में शामिल हो रहे हैं। CMIE डेटा से सामने आया है कि युवा बेरोजगारी की दर
45% के आसपास है। यह चिंताजनक तस्वीर है। समस्या का एक पहलू है पिछले एक दशक से ज़्यादा समय में अर्थव्यवस्था का अधिक औपचारीकरण और प्रौद्योगिकीकरण को बेहतर तरीके से अपनाना। एमएसएमई सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ। कोविड महामारी ने तो एमएसएमई की कमर ही तोड़ दी। दरअसल एमएसएमई को सीमित लाभ वाली लोन गारंटी ही नहीं, प्रोत्साहन और मदद की भी ज़रूरत है। तीसरा मुद्दा पहले के 2 मुद्दों से जुड़ा है। यह घरेलू बचत, ऋण और निजी उपभोग से संबंधित है। रिजर्व बैंक के घरेलू बजट और कर्ज से जुड़े आंकड़े वाकई में चिंताजनक हैं। घरेलू कर्ज तो बेतहाशा बढ़ रहा है, जबकि बचत न्यूनतम स्तर पर है। इस बीच निजी अंतिम उपभोग व्यय पिछली 2 तिमाहियों में बेहद धीमी गति से बढ़ रहा है। यह चिंताजनक संकेत है। बजट इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए क्या कर सकता है? बजट तय कर सकता है कि गरीबों और मध्यम वर्ग के हाथों में ज़्यादा पैसा आए। वेतनभोगी वर्ग के लिए इसका मतलब है कि आयकर की दर कम हो। अनौपचारिक क्षेत्र के गरीब परिवारों के लिए नौकरी की गारंटी और प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण का संयोजन लाभकारी हो सकता है। जीएसटी दरों में कुछ कटौती से खपत को बढ़ावा मिल सकता है। चौथा मुद्दा जलवायु परिवर्तन का है। श्रम उत्पादकता से लेकर कृषि उत्पादन तक हर चीज़ पर इसका असर होता है। उत्सर्जन कम करने और स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर आई है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं। ज़रूरत है जलवायु अनुकूलन और सुधार के लिए धन आवंटित करने की और यह सुनिश्चित किए जाने की कि कृषि उत्पादन प्रभावित न हो और निकट भविष्य में भी शहर रहने लायक बने रहें। स्टॉप।